नवरात्रों के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाओं में से जो 10वां दिन है जिसे हम विजयदशमी कहते हैं वो यही शो करता है कि आप पहले 9 दिन अपने इन 3 गुणों पर कार्य करें। जैसे जैसे ये गुण आपके शोधित होते हैं आप अपने भीतर की जो बुराई है उस पर अच्छाई की जीत ले लेते हैं। अब ये तो हो गई गुण की बात। अब हम शरीर की बात करते हैं। हमारे जो ये शरीर है, पहला तो ये फिज़िकल बॉडी जो हमें दिखाई देता है आँखों से, इसके अलावा भी हमारे 2 और शरीर होते हैं, एक भावनात्मक शरीर और एक मानस शरीर। वैसे तो अगर आप देखें तो अधिकतर लोग इन चीज़ों को मानते नहीं हैं कि जो दिखाई नहीं दे रहा हमें क्यों माने, लेकिन आप देख लीजिए कि जो हमारे सूक्ष्म शरीर होते हैं जो दिखाई नहीं देते वो बहुत असरदार होते हैं, क्योंकि जो भी कुछ बीमारी है या जो भी भाव है वो हमारे सारे इन सूक्ष्म शरीरों के माध्यम से हमारे इस फिज़िकल बॉडी पर असर करते हैं, हमारे इस भौतिक शरीर पर असर करते हैं। तो ये जो 3 दिन हैं, सबसे पहले जो 3 फास्ट होते हैं वो हमारी इस फिज़िकल बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए होते हैं, क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं या उपवास रखते हैं तो हम क्या करते हैं, भोजन जो है वो एक सात्विकता से भरा होता है। हम उस 3 दिन जो है आपका ये फिज़िकल बॉडी आपकी प्यूरिफाई होगी। फिर आगे के 3 दिन जो हैं वो आपकी इमोशनल बॉडी, क्योंकि हमारे जो शरीर के इस भौतिक शरीर के ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा इमोशनल बॉडी का पार्ट है, हमारे भावनात्मक शरीर का भाग है। तो जैसे जैसे आपके 3 दिन ये गुजरेंगे तो आपका भावनात्मक शरीर जो है, आपकी भावनाएं जो हैं वो प्यूरिफाई होने लगेंगी, और लास्ट में आपका कारण शरीर या मनस शरीर जिसको हम कहते हैं वो प्यूरिफाई होता है। क्योंकि जो भोजन है वो हमारे मन को, मैंने आपसे पहले भी बात की है इस बात में, भोजन से मन हमारा प्रभावित होता है। तो जैसे जैसे आपके 6 दिन बीतेंगे आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सीफाई हो चुकी होगी, आपकी भावनाएं प्यूरीफाई हो चुकी होंगी, और भावनाएं जैसी आपकी प्यूरीफाई होंगी तो आपका मनस शरीर भी उतना ही अच्छा शांत महसूस करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि नवरात्रों के जैसे जैसे आपके दिन आगे बढ़ते हैं आपकी एनर्जीज बढ़ने लगती हैं, आप हल्का महसूस करते हैं, आप बहुत शांत महसूस करते हैं। तो ये होगी आपकी शरीर की बात और गुणों की बात। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है आपकी 3 नाड़ियाँ, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। देखिए ईडा और पिंगला जो है नॉर्मल लोगों की काम करती हैं, और जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको जागृत करने के लिए थोड़ी सी योग साधना, ध्यान ये सब करना पड़ता है, जिसमें जैसे हम बात करते हैं अष्टांग योग की। तो जब आप ईडा और पिंगला को ठीक कर लेंगे या बैलेंस कर लेंगे तो आपकी एक और नाड़ी जो आपको सीधे डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट करती है, सुषुम्ना, वो आपको एक ऐसी अनुभूति देगी, एक ऐसा आनंद देगी अगर वो जागृत हो जाती है कि आप सीधे उस डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे आप कनेक्ट होने के लिए इन 9 दिनों का व्रत करते हैं। तो 3 दिन आप अपनी ईडा पे, 3 दिन पिंगला पे और 3 दिन सुषुम्ना पर काम कर सकते हैं। तो यही प्रार्थना करती हूँ कि आप इन 9 दिनों के महत्व को समझें, अपने ऊपर कार्य करें, क्योंकि आप जो कुछ भी करेंगे, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके बच्चों को भी उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, वो अच्छा महसूस करेंगे, शांत महसूस करेंगे। और एक खूबसूरत प्रार्थना इन नवरात्र में भगवती से आप ज़रूर कीजिए कि हे माँ, इस धरती की सभी संतानें और सभी माएँ खुश रहें, संतुष्ट रहें, शांति से रहें। क्योंकि आप अगर एक दृष्टि रखें तो आप देखेंगे कि आप भी किसी की संतान हैं, और जिसने आपको जन्म दिया है वो भी किसी की संतान है, और हम सब मिलके एक ईश्वर की संतान हैं। तो देखा जाए तो इस सृष्टि में अगर कोई रिलेशन है तो वो सिर्फ माँ और संतान का है। तो ईश्वर से जब आप ये प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर सभी की माएँ स्वस्थ रहें, सभी की संतानें स्वस्थ रहें, शांत रहें, तो उसमें आप भी आ जाएंगे और वो सभी आ जाएंगे जिनको आप खुश रखना चाहते हैं।